धर्म परिवर्तन कर, हिंदू से सबको ईसाई बना रहा है। भगवान का फोटो घर में नहीं रखिएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों कहे कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पंडित जी ये करते हैं, मंदिर में ये होता है, ये सब ये क्यों बोले? मंदिर में नहीं, भगवान का फोटो नहीं रखना चाहिए, ये सब क्यों बोले? देखिए दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर से हमारे पास एक वीडियो अभी निकल कर आया है और ये वीडियो हमें हमारे किसी फॉलोअर ने ही भेजा है। बिहार मुजफ्फरपुर का ये वीडियो है। यहाँ पर दोस्तों एक बात को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो बात क्या थी। लेकिन उस बात को लेकर के दोस्तों जो ये रायता फैला, ये बहुत ज़्यादा ही फैल गया, जिसकी वजह से चलती चर्च के अंदर खासा बवाल हुआ दोस्तों। और ये बवाल हुआ इसीलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में माइक था, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातों को बोल दिया जिससे दूसरे की आस्था को ठेस पहुंची। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक नासमझी की वजह से कितना बवाल यहाँ पर हो गया। पहले दोस्तों मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हिंदू है, हिंदू तो हिंदू के भगवान को नहीं मानिएगा? नहीं मानेगा। ये लोग जो है ये धर्म परिवर्तन कर, हिंदू से सबको ईसाई बना रहा है। भगवान का फोटो घर में नहीं रखिएगा, मंदिर में नहीं जाइएगा। आप ये सब काहे बोल रहे थे कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पर फोटो नहीं रखना चाहिए, भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, सब काहे कह रहे थे? जी कहिए। आप बैठिए जी बोलिए ना। से भी 1 घंटा समय बचा है। हाँ हाँ, आप बैठ के सुन लीजिए, उसकी बात जवाब कीजिए। अभी तो हम सुने हैं ना माइक में कि आप कह रहे थे कि जहाँ मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर में ये होता है, पंडित जी ये करते हैं। बहुत अच्छा। ये भाई अभी तो बोल रहे थे, ये इन्हीं के बाद तो आप ही ना बता रहे थे कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, काहे बोल रहे थे? पहले हाँ, अच्छा काम करते हैं उसको खराब क्यों बोलता है? हम बिल्कुल नहीं, अच्छा काम करेगा वो अच्छा है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो। पहले बताते हाँ। अच्छा काम कर देता खराब बोलता है, हाँ। खराब काम कर देता अच्छा क्यों बोलता है? कौन बोलता है? चोरी करते हैं तो क्यों नहीं उस पर इल्जाम लगता है? तो चोरी लगता है, पुलिस है, पकड़ेगा, कानून है, सजा देगा। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों कहे कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पंडित जी ये करते हैं, मंदिर में ये होता है, ये सब ये क्यों बोले? मंदिर में नहीं, भगवान का फोटो नहीं रखना चाहिए, ये सब क्यों बोले? देखिए हाँ, हम सबको भगवान कभी दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता वो पत्थर लाता है। पत्थर कभी बोल सकता है? अच्छा, बोल सकता है पत्थर? पत्थर को पूजा नहीं करना चाहिए। हम पत्थर को नहीं करते हैं। अच्छा, कहाँ घर है आपका? हम घर हथौड़ी है। कौन हथौड़ी? मुजफ्फरपुर हथौड़ी। मुजफ्फरपुर हथौड़ी। पत्थर भगवान, मंदिर में भगवान नहीं रहते, उनको पूजा नहीं करना चाहिए। हमको मन के मर्जी। आपको मन का मर्जी है? बोलिए। इन लोग को बताने का, कई लोग से पूछे हैं कि भगवान को मानना है, आपको मन नहीं है कि नहीं है, ये पूछे हैं इन लोग से? हम इसको कहे आप जबरदस्ती। ये पंडाल लगा के, टेंट लगा के इन लोग को जो कह रहे हैं कि भगवान को नहीं मानो, ये धर्म परिवर्तन न हुआ? आप करते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं? हम ये पूछ रहे हैं। चाची हम आपसे बतियाएंगे, आपसे भी बतियाएंगे, टाइम दीजिए, हम आपसे भी बतियाएंगे। आप किस धर्म को मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह के मानते हैं। भगवान शंकर जी भगवान, दुर्गा जी भगवान, ये भगवान नहीं है। तो ये लोग से आप पूछे हैं कि ये लोग दुर्गा माता को, हनुमान जी को, बजरंग बली को मानते होंगे, आप उनको जबरदस्ती कर रहे हैं यीशु मसीह को पूजा करो? हम बोलेंगे किसी को ये तो आप माइक में बोल रहे थे कि हाँ भगवान का मूर्ति नहीं रखना है, पूजा। अपना प्रभु को काम करेगा। आप पूछे हैं इसमें से? आप पूछे हैं इसमें से? आए पंडाल लगा के पूरे गांव को ऐसे कर दीजिएगा, आप गांव का धर्म परिवर्तन करवा दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुअल, जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के स्पिरिचुअल फादर भी हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्रूसेड अमृतसर के अंदर होने के लिए जा रहा है। 16 अक्टूबर के दिन रंजीत एवेन्यू में करीब 12 एकड़ में ये क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं 16 अक्टूबर को। पता है रंजीत एवेन्यू अमृतसर। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर इस बड़े क्रूसेड में आए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को करेंगे। हर बीमारी, हर परेशानी से आपको परमेश्वर आजाद करेंगे। चाहे कैसी भी बीमारी आपके घर में या आपके फैमिली में किसी को भी हो, आप जरूर इस क्रूसेड में उनको लेकर के आए। आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आना ना भूले। 16 अक्टूबर रंजीत एवेन्यू में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया और आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं कौन सी नासमझी की बात कर रहा था, कौन सी बात पर हुए बवाल के बारे में बात कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बवाल कई बार होता हुआ नजर हमें आया है। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जब भी होता है दोस्तों तो ये अमूमन देखा जाता है कि जो पास्टर या जो व्यक्ति इस बात को बोलता है लोगों के बीच में कि मूर्तियों को, फोटो को अपने घर से निकाल दो, उनको भगवान नहीं मानना है, वो ज़्यादातर दोस्तों नए लोग होते हैं, नए लोग सेवा में उतरे हुए होते हैं या कम उम्र के लोग होते हैं, वही इस बात को बोलते हैं। कभी भी आपको ये बातें अंकुर नरोला जी से सुनने के लिए नहीं मिलेंगी।
जो बहुत साल से सेवकाई कर रहे हैं उन पास्टरों से सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ पर क्या बात बोलनी है और कहाँ पर क्या बात नहीं बोलनी है। यही बात दोस्तों ये लड़का समझना भूल गया। और ये लड़का दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं है, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला ये लड़का है। इस लड़के ने माइक में इन बातों को बोल दिया कि अपने घर से ये देवी देवताओं की मूर्तियों को, फोटो को निकाल दो। और जो वहाँ पर लोग थे, जो आसपास में जो लोग पहले ही विरोधी होते हैं, आपको पता है जहाँ पर चर्च लग रही होती है वहाँ पर आसपास कुछ ना कुछ विरोधी लोग तो होते हैं जो कि देख करके सड़ते हैं, जलते हैं। उन्होंने शायद इस मीडिया वाले को बुलाया या फिर ये मीडिया वाला खुद आया। जब इसको ये बात पता लगी तो इसने सबका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और उस लड़के को हड़काना शुरू कर दिया कि हमारी मर्जी है, ये लोग जो बैठे हैं इनकी मर्जी है, ये कौन से देवी देवता को मानते हैं, उनकी फ़ोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, नहीं रखते हैं, तुमको क्या है, तुमने ये बात कैसे बोल दिया, किसने अधिकार दिया। ये बातें दोस्तों वहाँ पर हो जाती हैं। अब इन बातों को देख करके आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इस बात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इस बात के बारे में ज़रूर प्रभु से हमें बुद्धि को मांगना चाहिए, क्योंकि स्टेज से जब आप कुछ भी बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, बहुत जगह पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है या किसी को वो बात बुरी लग जाती है तो वहाँ पर आपका इंस्टेंट विरोध हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया, चलती चर्च के अंदर ये बवाल हो गया। जो पड़ोसी आसपास खड़े थे वो लोग भी विरोध में खड़े हो गए। उन लोगों ने भी बोला कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन चलता है। और एक बात मैं इसके अंदर और ऐड कर दूं, हमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिला है, लेकिन हमें किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है। तो मैं तो इस बात को समझता हूं कि जो ये 9 साल का लड़का है इसके हाथ में माइक देना ही नहीं चाहिए था। और अगर माइक अगर इस लड़के के हाथ में है भी तो ये बाइबल से प्रचार करे, वचन से प्रचार करे। क्यों आखिर माइक पकड़ करके मूर्तियों के, फोटो के विरोध में बोल रहा है? इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने जितना यीशु मसीह के बारे में समझा है और बाइबल को पढ़ा है, उससे मुझे एक बात तो पता लगती है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर कभी भी ऐसा काम नहीं किया। वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताता था, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता था, लेकिन उसने कभी भी खुद से ऐसा कुछ नहीं बोला। उस समय पर भी दोस्तों तरह तरह के देवी देवता होती थी, तरह तरह के देवी देवताओं में माना जाता था, लेकिन वो कभी भी उनके विरोध में नहीं बोलता था। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपने चर्च की सच्ची घटना बता रहा हूं कि कई बार हमारे जो चर्च के अंदर है नई फैमिली आई जो कि अपने लिए दुआ प्रार्थना कराने के लिए आई थी किसी से सुन करके। और जब वो चर्च में आई, 1-2 बार आई थी वो फैमिली, तो जो चर्च के जो वॉलंटियर होते हैं दोस्तों, आपको पता है, उन लोगों से जब वो नए लोग मिले तो उन्होंने उनको 1-2 बार आने पर ही चर्च के अंदर इस बात को बोल दिया कि तुम अपने घर से मूर्तियों को निकाल दो, फोटोओं को निकाल दो, जो देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटो रखी है तुमने, तुम उनको निकाल दो। और इस बात को सुन करके दोस्तों वो अन्य जाति लोग इतने ज़्यादा हर्ट हो गए, इतने ज़्यादा उनको ठेस लग गई कि उन्होंने चर्च का मुंह देखना ही बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे तो ये देवी देवताओं को छुड़वा देंगे, इसीलिए उन्होंने चर्च में आना ही बंद कर दिया। हमें सेवा मिली है आत्माओं को बचाने की, ना कि अपनी नासमझी दिखा करके आत्माओं को बर्बाद करने की। आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में बताएं, बाइबल से प्रचार करें। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सामर्थ है, वो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। अगर उसने मेरे जीवन को बदला है, आपके जीवन को बदला है, अगर आप मसीह में हैं तो वो उन लोगों के जीवन को भी बदल देगा जो लोग आज मसीह के विरोध में भी हैं, चाहे वो कितना भी विरोध करते हों, चाहे वो कैसी कैसी बातें मसीह को लेकर के बोलते हों, लेकिन उनको वो बदल देगा। पर अगर आप अपनी नासमझी दिखा करके इस लड़के की तरह ये काम करेंगे, स्टेज से ऐसी बातों को बोलेंगे या किसी को पर्सनल भी ऐसी बातों को बोलेंगे, तो उनको ठेस लगेगी। और ठेस लगने के बाद दोस्तों एक बात तय है कि वो चर्च में कभी नहीं आएगा और यीशु मसीह से नफरत करेगा, जिससे उसकी आत्मा नाश हो जाएगी। और इस बात का पलटा दोस्तों आपको और हमको देना पड़ेगा, जिससे भी ये काम होगा। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।